नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक पूजनीय भिक्षु संघ को वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित हुए। श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज जिस तरह से चारों ओर कोरोना फैल रहा है, कोरोना से बहुत सारे लोग तकलीफ में है, बहुत सारे लोग अकाल में अपने जान प्राण गंवा के बैठे हैं। जितने भी जान प्राण गंवाने वाले अपने लोग हैं, जो उपासक के अपने लोग हैं, उन लोगों को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। और जो भी ये कोरोना काल में तकलीफ में है, जो कष्ट में है, उन लोगों को बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से सभी प्रकार के दुख तकलीफ नष्ट हो, दूर हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए सर्वप्रथमतः हम परित्राण पाठ श्रवण करते हैं। परित्राण पाठ श्रवण के बाद अनित्य के विषय में कि ऐसे समय में तथागत बुद्ध ने क्या कैसे उपदेश दिया है, कि तथागत बुद्ध के मूल वाणी पाली द्वारा, पाली सूत्र के माध्यम द्वारा थोड़ा सा हम धम्म देशना सुनेंगे। उसके बाद जो भी हमने पुण्य संचय किया है, जो भी हम पुण्य संचय करने वाले हैं, उन पुण्य के अनुभव से जो दिवंगत हुए हैं, जो अपने लोग हैं, जो बंधु बांधव है, उन लोगों को भी सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए हम ये पुण्यानुमोदन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी परित्राण पाठ करेंगे। ये परित्राण पाठ सुनने से पहले 2-4 मिनट ये परित्राण पाठ क्या है आप लोगों को बताता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, परिसमन्तो तायति रक्षतीति परितंग। हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले हर तरह का विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या इत्यादि जितने भी तकलीफ है, उन तकलीफों से दूर करने वाले, उन तकलीफों से हमें जो सुरक्षा देने वाले जो बुद्धवाणी है, उसे परित्राण कहते हैं। परि का मतलब रहता है चारों ओर से, त्राण का मतलब प्रोटेक्शन, आरक्षण, कि हमारे जीवन में चारों ओर से आने वाले हर तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्याओं से हमें आरक्षण देता है। इसलिए ये परित्राण है। परित्राण में तथागत बुद्ध के सत्य वचन है। परित्राण में तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। परित्राण में तथागत बुद्ध के अनंत अनंत आशीर्वाद है। बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है।
परित्राण सुनना भी एक तरह से पुण्य है, धम्म है। अगर परित्राण को अच्छे से समझ के आचरण व्यवहार करते हैं तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ये परित्राण पाठ श्रवण करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से जो भी दिवंगत हुए अपने लोग हैं, परिवारजन है, बंधु बांधव है, उन लोगों को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। और जो भी ये कोरोना काल में दुख तकलीफ में है उन लोगों को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद मिले, मन को दृढ़ और सक्षम बना के निरंतर आगे बढ़ सके। और जो भी उपासक उपासिका है सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। सब लोग ध्यान से शांति से परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स ये संता संत चेताति शरण शरणे यथा लोकांतरे वा पुम्मा पुम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावता सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो शान्तो सहेतुं मुनिवरवचन श्रोतुमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्राह्मणो यामाम्येहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदयित्वा समग्रा शासने रता अमादरहिता भवन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनं सचलोकस्य ऊर्ध्वे भवतु सर्वदा शासनं पिञ्च लोकाञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा शब्देन हन्तु सुखे सभ्ये परिवारे हि आत्मनो अनेका सुमना भवन्तु सह सभ्ये हि ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंदकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असंदित्थितो वा असत्पुरुषतो वा चंद हत्ती असामिगा गोना कुकुरा ऐवेचिका मनीषा पदेपे आच्छादरच सुकरा महिंसा यकरख साधेहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षं गह्णन्तु
एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु साबदा एतेन सचवज्जेन साबरोगो साबभय साबदुःखा विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनैको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु साबदा एतेन सचवज्जेन साबरोगा साबभय साबदुःखा विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकेचो च सलौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेतो न च कोदं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता ते दशावतावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला दित्ता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनपतिकसंज्ञानन्यमन्य सदुःखमिच्छय माता यथानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्ष्ये एवंपि सर्वभूतेषु मनसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मनसं भावये अपरिमाणं उदं अदो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपथं तीर्थं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमितो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतें चानुपगमशीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनायकेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्जेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्
हेतुपचयो आरमणपचयो अधिपतिपचयो अनन्तरपचयो समानान्तरपचयो सहजातपचयो अन्यमन्यपचयो निश्चयपचयो उपनिश्चयपचयो पुरे जातपचयो पश्चाजातपचयो आसेवनपचयो कम्मपचयो विपाकपचयो आहारपचयो इन्द्रियपचयो ज्ञानपचयो मग्गपचयो संपयुक्तपचयो विपयुक्तपचयो अतिपचयो नातिपचयो विगतपचयो अविगतपचयो होतीति एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् पवतदीपतुल्याय सायुसन्ततियाखयं परोपमाय सम्पसंभावयामरणासते महासम्पत्तिसम्पदाय तासतामतायिदा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेषति उपत्या सहैवेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकाशं वदको व्ययसते ईशकं अनिवर्तन्तं सततं गमनुसुखं जीवितं उदयात्तं सूर्यो व्यधावते वेज्जो बुब्बुल उत्सावो जलराजे परीक्षयं खातको वरिपोतासा सपत्थापि अवार्यो स्वेषु धाम पुञ्जे दे बुद्धे उद्देचिनाद्वयं खाते स्मरणं के पङ्कातुमादेशके कथा पात्सयानं च वैकल्या बाहिराज्जातु पाद्धवा मरामोरं निमेषापि मरमानो अनुकनन्ते एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वरोगो सर्वभय सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् आकाशता च भूमत्था देवानागा महेतिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्था देवानागा महेतिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्था देवानागा महेतिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म प्रेमी शांति प्रिय उपासक उपासिकाएं, अभी हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो परित्राण पाठ है, जो शुद्ध पाठ है, वो परित्राण पाठ श्रवण किया। अभी हम ये समय सापेक्ष
जो जीवन में ढेर सारा तकलीफें हो रहे हैं। ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को हर तरह का दुख, तनाव, समस्याएं आ रहे हैं और ढेर सारे अपने लोग ये जीवन त्याग के मतलब दिवंगत भी होना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो अनित्य विषय उपदेश है उसे हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा कहते हैं, पवात दीप तुल्याय सायो संतातिया खयं परूपमाय संपासं भावय मरण सती। पवात दीप तुल्याय, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो हमारे जीवन है, जो ये जीवन चल रहा है, ये जीवन कैसा है। तथागत बुद्ध ने एक उदाहरण द्वारा हमें समझाते हैं, जैसे खुले मैदान में एक दीप जल रहा है। खुले मैदान में दीप जल रहा है और बहुत सारा हवा भी चल रहा है। अब देखिए ना, कहीं से थोड़ा भी हवा ज्यादा आया तो वह दीप आसानी से बुझ जाता है। तो वैसे ही चारों ओर से हवा चल रहा है, ऐसे बीच में जल रहे दीप के समान हमारे जीवन है। यह हमारा जीवन भी चारों ओर से अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय से पर पड़ा जीवन है। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ये जीवन नष्ट हो सकता है, जीवन अंत हो सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति, ऐसे ये जीवन है करके मरणानुस्मृति भावना करो। एक दिन अवश्य भावी मरना है, इसे हमेशा याद करो। यह हमारी जीवन। लोगों को लगता है कि हम तो हमेशा जीने वाले हैं, अजर है, अमर है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। मतलब ऐसे हम काम करते हैं कि लगता है कि हम कभी मरने वाले ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं, भावय मरना सति, मरना है, ये बात हमेशा याद करो। ये मरना है याद करने से कम ये शरीर से जो पाप करते हैं उससे बच सकते हैं। कम से कम ये वाणी से अनेक तरह का जो पाप करते हैं उससे बच सकते हैं। कम से कम ये मन से जो अनेक हम पाप करके बैठते हैं उससे बच सकते हैं। लोग यहाँ मरना भूल कर, मतलब एक दिन हमें मरना है ये बात भूल कर ऐसे काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे सोचते हैं कि जैसे हमेशा जीने वाले हैं। इसलिए वो कभी अपने कारण, कभी अपने परिवार के कारण, कभी पैसे के कारण, कभी स्वार्थ के कारण इतना पाप करके बैठते हैं, इतना पाप करके बैठते हैं। तो पावय मरना सति, मरना अवश्य भावी है, ये याद करने से ऐसे पाप से अलग हो सकते हैं। तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, महासंपत्ति संपता यथा सता मता इधा तथा अहं मरीष्यामि मरणं मम है सति। महासंपत्ति संपदा, इस दुनिया में मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है जिसका लेखा जोखा भी नहीं है। ऐसे कितने सेठ, महाजन, धनाढ्य परिवार, राजा, महाराजा कितने होके गए।
और वो भी मेरे पास अनगिनत पैसा है करके हमेशा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। वो लोग भी सब छोड़ के गए, और जब छोड़ के गए ना, मेरे पास इतना पैसा है उतना पैसा है, एक पैसा भी साथ में लेके नहीं गए। तो इतने राजा महाराजा सेठ महासेठ लोग भी सारा धन संपत्ति छोड़ के गए, तो वैसे ही हमें भी छोड़ के जाना है। हमें भी सारा धन संपत्ति भी छोड़ के जाना है, सारे अपने लोगों को छोड़ के भी जाना है, और तो और ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितने लाड प्यार से रखे हुए ये शरीर भी छोड़ के जाना है। अंततः ये शरीर भी मसान में कितने कितने लकड़ियों में जला के फूंक देता है, राख बना देता है। ये शरीर भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। इसलिए भावय मरण सति, मरना है, ये बात हमेशा याद रखो। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा, जैसे ही उत्पत्ति होते हैं विनाश पीछे 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 आते हैं। जैसे ही जन्म होते हैं मृत्यु भी पीछे 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 आते हैं। जैसे एक शिकारी शिकार करने के लिए बाण पकड़ के ऐसे ताक के बैठते हैं, जैसे ही वहां कोई शिकार दिखा बाण छोड़ा बस शिकार किया, वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठते हैं। मृत्यु भी हमें ताक के बैठते हैं, कब कहां कैसे ये जीवन का अंत होगा ये हमें पता नहीं। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसे कोई अवस्था नहीं जहां हमारा मृत्यु नहीं हो सकता। बैठे बैठे भी हम मर सकते हैं, खड़े खड़े भी मर सकते हैं, चलते चलते भी मर सकते हैं, और सोते सोते भी मर सकते हैं। सुबह भी मर सकते हैं, दोपहर को भी मर सकते हैं, शाम को भी मर सकते हैं, रात को भी मर सकते हैं, मध्य रात को भी मर सकते हैं। कभी भी कहीं भी कैसे भी हमारे जीवन का अंत हो सकता है। विज्जु बुपुल उत्साह जलराजी परिकयं, जैसे पानी में ऊपर से पानी आता है ना, तो पानी के फोर्स से वहां एक तरह से बुलबुल निकलता है। वो बुलबुल दिखने में कलरफुल, रंगी इंद्रेणी समान का इतना अच्छा दिखता है, मगर जैसे ही वो बुलबुल थोड़ा आगे बढ़ता है पट पट फूट जाता है, उसका ज्यादा समय नहीं दिखता। वैसे ये जीवन भी कितना ही अच्छा, बोलो कितना ही मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, कितना ही अहंकार अभिमान करो, कैसा भी करो, ये भी अंततः ऐसे ही खत्म होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। स्वे सुथाम पुंजी दी बुद्धि उद्दी जिना दोएं, दुनिया में जिसने 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करके 30 पारमिता पूर्ण करके सर्वज्ञ बुद्ध बने, जो रिद्धिवान शक्तिवान है, ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी इस दुनिया में सिर्फ 80 साल ही जिए। 80 साल के बाद ये नश्वर शरीर को छोड़ के गए, मर गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो तथागत बुद्ध जैसे व्यक्तित्व भी हमेशा इस दुनिया में जीवित नहीं रहे, वैसे भी हमें भी ऐसे ही मरना है। हमारे माता पिता गुजर गए, हमारे दादा दादी नाना नानी गुजर गए, या कोई अपने लोग गुजर गए, जरा याद कीजिए, वो गुजर गए। जब वो गुजर गए ना, मेरे पास मेरे प्रिय व्यक्ति है, ये मेरा प्रिय व्यक्ति है, ये मेरा बेटा बेटी, ये मेरे पुत्र पुत्री, क्या किसी को लेके गए क्या? नहीं, जैसे अकेले आए अकेले गए। मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, बैंक बैलेंस इतना पड़ा है, मेरे पास ये घर है, ये जमीन है, कुछ लेके गए क्या? नहीं, सब छोड़ के गए। अपने शरीर को जिंदगी भर संभाल के बैठा, ये शरीर भी साथ में लेके नहीं गए, मसान में
कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना दिए। वैसे ही हमें भी जैसे अकेले आए अकेले जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कम से कम ये धन संपत्ति के लिए पाप नहीं करना चाहिए, कम से कम ये परिवार के लिए है करके पाप नहीं करना चाहिए, कम से कम ये शरीर के लिए है करके पाप नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने स्वार्थ में भूल के पाप नहीं करना चाहिए। मरने के बाद सब छोड़ के जाते हैं, मगर हमेशा साथ में आने वाला कर्म है, जो कर्म जो हम शरीर से, जो वाणी से, जो मन से कर्म करते हैं, और वो कर्म या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अच्छे काम किया तो कुशल कर्म, बुरे काम किया तो अकुशल कर्म। अगर कुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सुखद आता है, अच्छा आता है। अगर अकुशल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम बुरा आता है। इसलिए बाकी सब छोड़ के जाना है और कर्म हमेशा साथ में आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, मरना अवश्यम भावी है, ये याद करके अच्छे कुशल कर्म करना चाहिए। वो कुशल कर्म जो अभी भी सुख शांति देगा, बाद में भी सुख शांति देगा, और अंत तक जब तक हम दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमें सुख शांति देगा। इसलिए कुशल कर्म करना चाहिए। पर एक बात यह भी सत्य है, जितने भी यहाँ प्राणी है किसी को भी मरना है ये बात याद करना अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। वो काम करते हैं, वो बातें करते हैं, या वो कोई सोच के बैठते हैं तो वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि हम सदैव इस दुनिया में जीने वाले हैं, मरना है याद ही नहीं करते। इसलिए जब भी हमारे कोई अपने लोग या जो दिल से जुड़े हुए लोग या जो नजदीक के लोग, ऐसे लोग गुजर जाते हैं तो हमें शक लगता है, हमें मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। मरना तो अवश्यंभावी है, पर हम इससे बहुत परे हैं, हम उसको भूल के या बिना याद करके बैठे हैं। इसलिए जब भी ऐसी दुर्घटना आ पड़ता है या कोई अपने लोग मरते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है, तकलीफ होता है। इसलिए हमेशा जो व्यक्ति मरना अवश्यंभावी है ये याद करके बैठने वाले, कोई मर भी गया ना तो इतना दुख तकलीफ में नहीं रहता। जैसे वो गुजर गए वैसे हमें भी गुजर जाना है, जैसे अपने लोग मरे हमें भी मरना है, जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ के गया वैसे हमें भी सब कुछ छोड़ के जाना है करके अनित्य भाव याद करते करते, अशुभ भाव याद करते करते, मरणानुस्मृति भाव याद करते करते स्थिर होके शांत से रहेंगे। तथागत बुद्ध के समय में मत्त कुंडली का एक कहानी आता है, यह धम्मपद अर्थ कथा में आता है। हाँ, ये मत्त कुंडली का सारांश कहानी कैसा है, एक बहुत बड़ा धनाढ्य परिवार में एक बच्चा जन्म होता है जिसका नाम मत्त कुंडली। उसका पिताजी बहुत ही कंजूस, पैसा खर्चा ही नहीं करता है, करोड़ों रुपया, पर पैसा कभी खर्चा ही नहीं करता। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया, जैसे जवान में पहुंच ही गया था कि वो बीमार हो गया, जैसे जन्डिस जैसा एक रोग लग गया। तो उसके माता जी कितने बोलते हैं कि वैद्य के पास लेके जाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, पर लेके गए तो पैसा खर्चा होता है। इसलिए वो सेठ इतना ही कहते रहे कि जाने दो, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, उसे आराम करने दो, उसे सोने दो, उसको गर्म पानी पिलाओ, ठीक हो जाएगा। पर ठीक तो हुआ नहीं,
और बीमार पड़ गया और बीमार पड़ गया। तो उसके माताजी बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे कि बच्चे को वैद्य के पास लेके जाओ चिल्लाने लगे। तो वो ऐसे समय में भी चिल्लाते हैं कि केवल वैद्य का लेके जाओ यही बातें बोलते हैं, वहां पैसा खर्च होता है, ये तो दिखता नहीं, ठहरो मैं कुछ करता हूं। तो वो खुद गए वैद्य के पास और जाके पूछने लगा कि ऐसे ऐसे बीमार हो गया तो क्या दवा खिलाना है। अभी पूछने को तो पैसा नहीं जाता, अगर वो अपने बेटे को लेके जाता तो वहाँ फीस लगता है। तो उन लोगों ने भी अभी ये कंजूस है ऐसे पता करके चलो कुछ भी एक पेड़ का पत्ता उबाल के पिलाओ। अभी वो दवा थोड़ी न था, तो वैसा ही किया तो और बीमार बढ़ गया। समय ऐसे आ गया कि अभी उसका अंतिम समय, मरने के समय आ गया। तो ऐसे समय में घर के अंदर रखा तो लोग आएंगे, देखेंगे और अपना संपत्ति भी दिख जाएगा, ऐसा सोच के बच्चे को बाहर वह सबसे नीचे वहां रख दिया कि लोग देखने भी आए तो अंदर आके अपने संपत्ति ना दिखे। देखिए, करोड़ों धन संपत्ति के मालक और उसके इकलौता पुत्र, और बिना दवा के वो मर रहा है। इतना मतलब दिल में दर्द हो रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था। ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में यह मध्य कुंडली दिख गया। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन जाते जाते वहां गए। तथागत बुद्ध को देख के वो इतना प्रसन्न हो गया, सारे बातें भूल के वो केवल बुद्ध को याद करते करते जब वो मर गए तो वो पुण्य के अनुभव से अंतिम अवस्था में जो उसके मन में श्रद्धा चित्त, प्रसन्न चित्त था, उसकी वजह से वो सुगति गए। और बाद में ये कहानी बहुत लंबा है। जैसे अपने पुत्र मर गए, मसान में लेके गए, जलाया, राख बनाया, उसके बाद वो सेठ को भी अपने पुत्र का इतना याद आया कि वो अगले समय से हर दिन वही मसान में जाके रोते थे, चिल्लाते थे, अपने बेटे को याद कर करके रोते थे। और जब वो सुगति पहुंचे, वो मध्य कुंडली ने देखा मैं इतना प्रभावशाली, इतने सुगति कैसे आ गए, मैंने क्या पुण्य किया, देखा तो जीवन में कुछ पुण्य नहीं किया। बुद्ध को अंतिम समय में ये जो प्रसन्न चित्त उत्पन्न करने से, श्रद्धा चित्त उत्पन्न करने से यह मिल गया। तो अपने पिता को देख के बाद में वो जैसा ही अपने उसके पुत्र जैसा ही बन के मसान में आके रोते थे। तो अपने पुत्र जैसा दिखने वाला ऐसा रो रहा है क्यों करके वो पूछने जाते हैं, हे बालक तुम क्यों रो रहे हो? वो और रोते, मत रो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो बालक कहते हैं मुझे जो चाहिए वो दोगे? हाँ। तो बालक बोलते हैं मेरे पास एक रथ पड़ा है, मगर उसका जो पहिया है, जो चक्का है वो बिगड़ गया, मुझे 2 पहिया चाहिए। तो वो सेठ बोलते इतनी बात के लिए रोते हो, मत रो, मैं तुम्हें वो पहिया दूंगा। क्या लोहे का पहिया चाहिए? नहीं। तो क्या चांदी का पहिया चाहिए? नहीं। तो क्या सोने का पहिया चाहिए? मैं सोने का पहिया बना के दूंगा। तो वो बालक बोलते हैं मुझे ऐसे पहिया नहीं चाहिए। तो कैसे पहिया चाहिए? तो वो बोलते हैं मुझे तो जो आकाश में दिखने वाला जो चंद्र और सूर्य है वो 2 पहिया चाहिए। तो वो बोलते हैं अरे मूर्ख, ऐसे चंद्र और सूर्य भी कभी मिलता है क्या? इतना मूर्ख बनते हो क्या तुम? तो वो बोलते हैं क्या मैं मूर्ख हूं? हाँ। तो बोलते हैं अरे मैं तो जो आकाश में दिखता है वो चंद्र और सूर्य, उसके लिए मैं रो रहा हूं। आप अपने बेटे को याद करके रो रहे, जो कि दिखता भी नहीं, जो मर चुके हैं, जो मसान में लेके कितने कितने लकड़ी में डाल के राख बना चुके, उसके लिए रो रहे। आप मूर्ख हो कि मैं मूर्ख हूं? फिर बाद में वो सेठ को याद आता है और उनकी बात सुन के उसने अपने जीवन अच्छा बना देता है। ये कहानी लंबा है, मतलब हमें मरना याद करना चाहिए। भावय मरना सते।
जैसे ऐसे ही एक सुजात जातक भी आता है, जातक कथा में एक सुजात जातक आता है, उसमें भी ऐसे ही एक बहुत पैसा वाला सेठ रहता है। वो सेठ का एक पिताजी गुजर जाता है। जैसे गुजर जाता है, मसान में ले जाके वहां आग लगा देता है, राख बनता है। उसके बाद अपने पिताजी को ज्यादा याद करके वो राख अपने घर के बगीचे में लाता है, उसका एक स्तूपा बना देता है और सुबह शाम वही स्तूपा पकड़ पकड़ के अपने पिताजी को याद कर करके रोते रहते। न खाना, न पीना, न आराम करना, केवल शोक विलाप ही करते रहे। तो ये देख के उसके पुत्र जो सिर्फ 7 साल का ही है, तो वो पंडित कुमार, वो सुजात कुमार, वो पुत्र ने देखने के बाद, अरे ऐसे तो मेरे पिताजी का जल्दी ही मृत्यु हो जाएगा, तो मैं कैसे बचाऊं। फिर वो गांव की तरफ निकलता है और गांव में चलते चलते कि एक चौराहे पे एक मरे हुए बैल दिखता है। तो वो दिखने के बाद वो क्या करता है, यहाँ वहां से थोड़ा सा घास लेके आता है और उसके मुंह पे ले जाके आ खा करके मुंह पे खिलाने लगते हैं। सारे लोग वहां जमा होते हैं, अरे मरे हुए बैल को घास खिला रहे, कैसे मूर्ख बालक है ये। पर वो तो पंडित था, सेठ के बच्चे थे, तो बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया। तो उन लोगों ने वहां उसके पिता को बोलने गए। वो पिताजी तो वही स्तूपा पकड़ के रो रहे थे अपने पिता के याद में। जैसे ही अपने पुत्र पागल हो गया, ये सुन लिया, अरे मेरा पंडित पुत्र, मेरे पुत्र को क्या हुआ। वो वहां से भागे अपने बेटे के पास जाते, देखते हैं तो सच में मरे हुए बैल को घास खिला रहे। तो ये देख के अपने बच्चे को बोलते, अरे पुत्र तुम क्या कर रहे हो, ये मर चुके हैं, ये अभी घास खाने वाला नहीं है। फिर भी वो सुजात कुमार वो बात बिल्कुल अनसुना करके अपने ही तरीके से खा करके घास खिलाने को मुंह पे ले जाते। तो एक बार 2 बार बोलने के बाद भी ना सुना, तो उसके पिताजी चिल्ला के पकड़ के, अरे सुजात पुत्र तुम मूर्ख हो गए क्या, ये मर चुके बैल और मरे हुए बैल घास नहीं खाते। तो फिर होश में आए जैसा सुजात कुमार अपने पिताजी को देखते और कहते हैं, क्या मैं मूर्ख हूं। हाँ तुम मूर्ख हो, ये मर चुके बैल, अब ये घास खाने वाला नहीं है। तो फिर सुजात कुमार अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी मैं तो जो सामने पड़े हुए बैल है उसको घास खिला रहा हूं और ये बैल अभी के अभी घास खाएगा, ऐसा प्रतीक मालूम पड़ता है। मगर आप अपने पिताजी को याद करके, हमारे दादाजी को याद करके ऐसे रो रहे कि वो तो मर के जला के राख बन चुके हैं, उनके लिए आप रो रहे। फिर सच में कौन मूर्ख हो गया, सच में कौन मूर्ख है। तो ये बातें सुन के उसके पिताजी थोड़ा सा सोचते हैं, अरे हाँ ये बात मुझे समझाने के लिए ही सुजात कुमार ने ऐसे किया होगा, सही में मैं मूर्ख हूं। फिर वो अपने पुत्र को कहते हैं, हे पुत्र तुम जो बातें मुझे समझाना चाहते हो वो बात मैंने समझ लिया, चलो आज से मैं अपने पिताजी को याद करके ऐसे शोक संताप नहीं करेंगे, चलो अपने घर। फिर वो लोग अपने घर वापस जाते हैं। ये सुजात कुमार। तो ऐसे ही जातक कथा में अनित्य को याद दिलाने वाला और एक जातक कथा आता है, उरग जातक। उरग जातक में क्या होता है, एक बार बोधिसत्व एक किसान होके जन्म होता है और उसके परिवार में उसके वो हो गया, उसके बीवी हो गया, एक पुत्र, एक पुत्री, एक बहू, 5 जन का परिवार और एक काम करने वाली करके 6 जन। तो वो लोग हमेशा खेतों में काम करते थे, उससे जीविका। पर वो बोधिसत्व किसान हमेशा अपने परिवार को कहते रहते थे कि ये जीवन अनित्य है,
एक दिन मरना है, ये बात याद करके हमेशा अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, मरणानुस्मृति भावना करो, अनित्य भावना करो, पाप न करो, पुण्य करो। हमेशा ये उपदेश देते रहते थे। इसलिए हर कोई मरना है, एक दिन मरना है, ये याद करते करते पाप नहीं करते थे, पुण्य ही करते थे। एक बार पिता पुत्र खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से उसके पुत्र चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ करके देखा तो वो जो चाट साफ कर रहे थे वहीं पे एक सांप ने उसको डस लिया, और देखा तो पूरा मुंह से फीस निकाल निकाल के वहीं तरफ के मर गए। अपने जवान पुत्र, अभी अभी उसका शादी हुआ है, ऐसे इकलौता जवान पुत्र मर गए। फिर भी शोक संताप किए बिना वो लाश को एक जगह पे रखा और यही अनित्य भावना करता रहा कि जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही मुझे भी मरना है। जैसे वो अकस्मात से मर गए, मुझे भी कभी भी कहीं भी कैसे भी मरना है, ये याद करते करते बैठे। कोई एक जन घर के तरफ जा रहे थे, उसको भी बोल दिया कि घर के सारे लोगों को सफेद कपड़े पहन के सब लोग आने के लिए बोलो। जैसे ये खबर घर के लोगों को सुनने में आया तो सबके मन में भूकंप आ गया, कुछ तो अनर्थ हो गया रहेगा। फिर भी शांति से सब लोग खेतों में गए, देखा तो वहां पुत्र मरा हुआ था। उसके बीवी के पति मर गए थे, उसके बहन के भाई मरे हुए थे, वो काम करने वाले के मालक मर गए थे। फिर भी हमें मरना है याद करते करते सब लोगों ने अच्छे से वही नदी के किनारे अंत्येष्टि करने लगे, दाह संस्कार करने लगे। कोई एक इंसान वहां से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिखने में तो कुछ तो जला रहे थे। अगर कोई अपने लोग जला रहे हो तो वहां तो रोना धोना होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, क्या है? कौतूहलता से वहां जाके पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या जला रहे हैं? क्या आप लोग कोई बकरा जला रहे हैं क्या? कोई जानवर जला रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम अपने पुत्र को जला रहे। तो आश्चर्य होता है, अपने पुत्र को जला रहे, फिर कोई भी रोना धोना नहीं है। फिर बोधिसत्व किसान को पूछते हैं, आप कौन है? मैं उसके पिताजी। ओ, अपने पुत्र, जवान पुत्र मर गए, क्या आपको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता? तो वो कहने लगते हैं, देखिए जिस तरह समय होने पे सांप भी अपना केंचुली बदलता है, वैसे ही समय होने पे ये शरीर भी छोड़ के जाना ही पड़ता है। अगर मैं रोया तो न मेरे पुत्र को सुनाई देगा, न मेरे पिताजी रो रहे करके मुझे मत रो कहने के लिए आएगा। जैसे मेरे पुत्र की गति है उसी तरह से गए तो रोना क्या, संताप करना क्या। तो ये बात सुन के फिर उसके माता जी के पास जाते हैं, आप कौन है? मैं उसके माँ हूं। अरे उन पिता तो एक मर्द है, उसको इतना दुख नहीं होता होगा, मगर आपने तो अपने पेट में 9-10 महीने रख के जन्म दिया है, क्या आपको शोक नहीं होता, क्या आपको दुख नहीं होता? तो उस समय वो भी कहते हैं, देखिए जिस समय मेरे पुत्र मेरे गर्भ में आए तो पूछ के नहीं आए कि माँ मैं आ रहा हूं, और अभी जाने के बाद भी माँ मैं जा रहा हूं करके पूछ के नहीं गया। जैसे आए थे वैसे ही गए। और मैं यहाँ शोक संताप भी करूं तो ना मेरे पुत्र को सुनाई देगा, ना मेरे पुत्र आके माँ मत रो ही कहने के लिए आएगा। उनका जो गति है वो गति के अनुसार मर गए, तो शोक करना क्या, संताप करना क्या। फिर जाके उसके बहन से पूछते हैं, आपके कौन है? भाई है। फिर आपको शोक संताप नहीं होता? तो वो भी कहते हैं, शोक संताप करने से क्या होगा, ये शरीर दुर्बल होगा, ये शरीर निर्बल होगा, ये शरीर में अनेक तरह से समस्याएं आ पड़ेगा, लोग हमें मजाक करने लगेगा, और मैं शोक संताप करूंगा तो न मेरे
भाई को सुनाई देगा, न बहन मत रो कहने के लिए आएगा। उसके जो गति है वो गति के अनुसार गए तो शोक करना क्या, संताप करना क्या। फिर उसके पत्नी से भी पूछते हैं कि वो तो परिवार है, आप तो जिंदगी भर साथ रहना है, क्या आपको दुख नहीं होता, संताप नहीं होता। तो वो भी बोलती है, देखिए आकाश में चंद्रमा देख के एक बच्चा रोते है कि मुझे वो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, मगर सत्य यही है, वो बच्चा कितना भी रोए वो चंद्रमा उसे नहीं मिलता। वैसे ही मरे हुए लोगों के लिए रोना है, मैं कितना भी रोऊं मेरे पति फिर से आने वाला नहीं है। न मैं रो रहा हूं करके मेरे पति को सुनाई देगा, न मत रो करके बोलने के लिए आएगा। उसके जो गति है वो गति के हिसाब से गए तो रोना क्या, संताप करना क्या। फिर एक रह गया जो काम करने वाली, उससे भी पूछते हैं तो वो भी कहते हैं, देखिए जिस तरह से मिट्टी के बर्तन एक बार टूट गया तो फिर से वैसे ही नहीं जुड़ सकते, वैसे ही एक बार मरने के बाद प्राणी वापस नहीं आ सकते। फिर हम रोने के बाद न उनको सुनाई देगा, न मत रो करके ही बोलने के लिए आएगा। उसका जो गति है वो गति के अनुसार गए तो रोना क्या, धोना क्या। सारे लोगों की बात सुन के वो इंसान, अरे आज के समय में भी ऐसे अनित्य भावना करने वाले भी है करके वो अपने रास्ते जाते हैं। और यहाँ दाह संस्कार करने के बाद भी जिंदगी भर सबको अनित्य है, मरणानुस्मृति, मतलब एक दिन मरना है, ये बात समझा समझा के अच्छे काम करते करते वो लोग भी परलोक हो जाते हैं। मतलब मरना अवश्य भावी है। अगर ये बातें हमें अच्छे से याद हो जाए तो कभी भी कोई भी गुजर गए, मर गए करके हमें शोक संताप करने की जरूरत नहीं है। देखिए दुनिया में ये मेरे परिवार है, ये मेरे मित्रजन है, ये मेरे बंधु बांधव है, ये मेरे दिल के रिश्तेदार है। अरे ऐसे लोग तो बहुत होंगे, मगर कोई भी यहाँ अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है, हमेशा जीने वाला नहीं है। इसलिए कोई मर गया तो मरणानुस्मृति याद करने वाले, एक दिन अवश्य भावी मरना है याद करने वाले ऐसे दुखी होके नहीं रहते, शोक संताप करके नहीं रहते। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सते, एक दिन मरना है ये बात हमेशा याद करो। अभी जब भी हमारे कोई अपने लोग गुजर के, या कोई माता क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संतान क्यों ना हो, जो एकदम नजदीक के ही क्यों ना हो, जब भी गुजर गए तो हमें यही याद करना है जैसे वो गुजर गए हमें भी मरना है। जैसे उन्होंने सारे चीज छोड़ के मर गए वैसे ही हमें भी सब कुछ छोड़ के मरना है। जैसे उन्होंने कोई धन संपत्ति लेके नहीं गया, हम भी सारे चीज छोड़ के जाना है। जैसे उन्होंने अपने परिवार किसी को भी लेके नहीं गया, हमें भी सब परिवार छोड़ के जाना है। जैसे उन्होंने अपने शरीर भी लेके नहीं गया, वैसे ये शरीर भी छोड़ के जाना है, राख बनाना है। ये बात हमेशा याद करना है। दुनिया में जो मरणानुस्मृति भावना करते हुए जो मरना है ये बात याद करते करते जो अच्छे काम करते हैं, जो पुण्य करते हैं, ऐसे लोग कभी भी मरने से नहीं डरते। मरने से वही डरते हैं जो अच्छे पुण्य कर्म कल करेंगे या अगले साल करेंगे, रिटायर्ड लाइफ में करेंगे करके जो कल कर करके जो बैठते हैं ना, ऐसे लोग ही मरने से डरते हैं। मगर हर पल हर क्षण मैं मर रहा हूं, मुझे मरना है और निश्चित रूप से मरना है, ये बात याद करने वाले मरने से कभी डरते नहीं, हमेशा मरने के लिए तैयार होके बैठते हैं। मतलब अच्छे पुण्य कर्म कल करेंगे करके कभी पोस्टपोन नहीं करते, कल करके नहीं बैठते।
भगवान बुद्ध के समय में आलवी नगर के एक बालिका बुद्ध के उपदेश सुन के बहुत ही अनित्य भावना याद करके रहती है। छोटी सी बच्ची है पर हमेशा मुझे मरना है याद करके अच्छे ही करते थे, बुरे नहीं करते थे। एक बार तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में वही आलवी नगर के बालिका दिखाई दिया। तो तथागत बुद्ध उसके ऊपर मैत्री करुणा रख के बुद्ध आलवी नगर में गए। जब आलवी नगर में तथागत बुद्ध पहुंचे, वहां ढेर सारे लोग वहां जमा हो गए बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए। मगर बुद्ध ने उपदेश शुरू नहीं किया, क्योंकि जिसके लिए तथागत बुद्ध वहां पहुंचे थे वो बालिका वहां नहीं पहुंचे। वो बालिका के पिताजी कपड़े बुनते थे और कपड़े के लिए वो धागा चाहिए थे, वो धागा तैयार करके बैठ रही थी वो बालिका। और जैसे ही धागा तैयार हो गया, हट जल्दी जल्दी वो धागा लेके पिताजी के पास जा रहे थे। रास्ते में ही तथागत बुद्ध दिखाई दिया। चलो बुद्ध को एक बार नमस्कार करते हैं करके बुद्ध को जाके वंदना करने गए। तो वो वही समय में तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं कि बालिका तुम कहाँ से आए? तो बालिका कहते मुझे पता नहीं। अरे कहाँ से आए, घर से आए कहना चाहिए ना, कैसे पता नहीं बोल रहे करके सब लोग चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? वो कहते मुझे पता नहीं। अरे पिताजी के लिए ये धागा लेके जा रहे, ये बोलना चाहिए, बुद्ध से भी मजाक कर रहे। सब लोग चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं क्या तुम्हें पता नहीं? वो बालिका कहते मुझे पता है। फिर बुद्ध पूछते क्या तुम्हें पता है? फिर वो बालिका कहते मुझे पता नहीं। तो सब लोग चिल्लाने लगे, अरे कैसी बच्ची है, तथागत बुद्ध से भी ऐसे मजाक करके बैठते हैं क्या? कहाँ से आए, घर से आए, कहाँ जा रहे, पिताजी के पास जा रहे, हाँ पता है क्या? बोले तो नहीं है बोलते, नहीं है क्या? बोले तो है बोलते, क्या है ये, ऐसे भी मजाक करते हैं क्या? सब लोग चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध शांत रखो करके वही बालिका से पूछते हैं, देखो वो बालिका ने क्यों ऐसा बोले, एक बार सुनो। तो बुद्ध पूछते हैं, ए बालिका कहाँ से आए हो? बोले तो तुमने क्यों पता नहीं बोला? तो वो बालिका कहती है भगवान में घर से आए, ये बात आपको भी पता है, सबको भी पता है। फिर तथागत बुद्ध ऐसे सामान्य बातें क्यों पूछेंगे? इसलिए कहाँ से आए, कौन से जन्म से मैं यहाँ आए, ऐसे पूछा। समझ के मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि मैं कहाँ से किस तरह यहाँ आया मुझे पता नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो? बोले तो क्यों पता नहीं बोले? तो कहते हैं मैं यहाँ से पिताजी के पास जा रहा हूँ, ये तो आपको भी पता है, सबको भी पता है। तथागत बुद्ध ऐसी सामान्य बातें क्यों पूछेंगे? कहाँ जा रहे हो? यहाँ से मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसे पूछा। समझ के मैंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ मुझे पता नहीं। फिर बुद्ध पूछते हैं पता नहीं क्या? बोले तो क्यों पता है? बोले तो वो बोलते हैं वो भगवान जब से आपने उपदेश दिए तब से मैं अवश्य भावी मरना है याद करके मरणानुस्मृति भावना करके बैठा हूँ, अनित्य भावना करके बैठा हूँ। इसलिए पता नहीं क्या मतलब मरना है, पता नहीं क्या, ऐसे पूछा। समझ के मैंने कहा पता है, मरना है ये मुझे पता है। फिर तथागत बुद्ध पूछते पता है क्या? बोले तो क्यों नहीं बोले? तो बोले वो कि वो भगवान मरना है ये बात पता है, पर कब मरेंगे पता है क्या? मुझे पता नहीं। मैं कब, कहाँ, कैसे मरूंगा ये बातें मुझे पता नहीं। कहाँ से आए, कौन से जन्म से आए, पता नहीं। कहाँ जाने वाले हो, अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो भी पता नहीं। पता नहीं क्या? मरना है पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? कब मरेंगे पता है क्या? नहीं। तो ये बोलने के बाद तथागत बुद्ध ने अनित्य विषय में उपदेश देते हैं। वो उपदेश सुन के विशेष तो वो बालिका ने श्रोता प्रतिफल ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी दिन वो बालिका का मृत्यु भी होते हैं। मतलब अनित्य भावना, धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है मगर जीना अनिश्चित है। कब तक जिएंगे,
कैसे हम मरेंगे कुछ भी पता नहीं। कितना अच्छा होता ना कि हम इतना ही जिएंगे करके हमें पता चलता तो चलो 100 साल नहीं चाहिए, 80 साल या 80 साल भी नहीं चाहिए, 60 साल भी निश्चित गारंटी के साथ जिएंगे ये पता चलता तो हम उसको अपने तरीके से डिजाइन करता कि 5 साल तक हम माँ के गोदी में खेलेंगे, उसके बाद 20 साल तक पढ़ाई लिखाई करेंगे, 30 साल तक परिवार से भोगेंगे, 40 साल तक मेहनत करेंगे, 50 साल तक अनेक तरह से उद्योग व्यापार करेंगे और 50 से 60 साल जो अंतिम 10 साल है केवल धम्म कर्म ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे, हर तरह का भजन कीर्तन पुण्य पाठ ही करेंगे। वो एक डिजाइन करता, मगर पता नहीं ना यहाँ माँ के पेट में मरने वाले भी बहुत सारे हैं, जन्म होते मरने वाले भी बहुत सारे हैं, बालक काल में मरने वाले भी बहुत सारे हैं, जवानी में मरने वाले भी बहुत सारे हैं, बुढ़ापे में मरने वाले भी बहुत सारे हैं। कब कहाँ कैसे मरेंगे ये हमें पता नहीं, इसलिए हमेशा तावय मरना सते, मरना निश्चित है ये बात याद करके शरीर से अच्छे करना है, बुरा नहीं करना है, वाणी से अच्छे बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, मन से अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना। जो अच्छे करते हैं, बुरे से दूर रहते हैं, वो लोग जिंदगी खत्म होगा या मृत्यु होगा या मरना होगा करके कभी डर त्रास नहीं रहते। वैसे बुद्ध कहते सभ्य तसंति दंडस्य, दुनिया में जितने लोग भी सब दंड से घबराते, सभ्य भायन्ति मत सुनो, सारे लोग मृत्यु से डर जाते हैं, दंड और मृत्यु से सारे प्राणियां डर जाते हैं। मगर जो इंसान मरण को याद करके हमेशा बुरे से अलग रह के अच्छे कर्म करते हैं, शरीर से वाणी से मन से पुण्य करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि मृत्यु तो होना ही है, आज हो कल हो या बाद में हो, कभी न कभी तो मरना ही है, इसलिए ऐसे लोग नहीं डरते। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी कोई हमारे अपने लोग गुजर गए, अब क्या करेंगे? क्या हमें शोक संताप करके लोगों को दिखाना है क्या हम अपने लोग को कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं? तथागत बुद्ध ऐसे उपदेश बिल्कुल नहीं देते। अपनों को याद करके रोना धोना शोक संताप करना ये व्यर्थ है। अगर सही रूप में हम अपने लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं या उन लोगों को याद करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही करना है कि पुण्य करो, शरीर से वाणी से मन से अच्छे करो, चाहे दान दे दो, चाहे शील पालन करो, चाहे ध्यान भावना करो, अच्छे पुण्य करो और वो पुण्य अनुमोदन करो, पुण्य दान करो। इस पुण्य के अनुभव से हमारे जो दिवंगत हुए अपने हैं उनको ये पुण्य प्राप्त हो, इस पुण्य के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, इन पुण्य के अनुभव से जो जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण है, निर्वाण प्राप्ति में सहायक हो, ऐसे याद करके पुण्य अनुमोदन करना चाहिए। जब भी याद आए शोक संताप करना नहीं है, पुण्य करना है, धम्म करना है, कैसे भी धम्म करो और वो धम्म करके पुण्य अनुमोदन करना है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है और सही मायने में अपने लोगों को जो सही रूप में हम याद करते हैं, सही रूप में हम उन लोगों को श्रद्धांजलि आदरांजलि देते हैं, ये सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए जो गुजर गए उन लोगों को भूलना नहीं है, मगर याद करके शोक संताप भी करना नहीं है, दुखी होना भी नहीं है। जब भी याद आए पुण्य करो, शरीर वाणी मन से पुण्य करो, दान शील भावना पुण्य करो और वो पुण्य करके पुण्य अनुमोदन करो। इस पुण्य के अनुभव से उनको ये पुण्य प्राप्त हो। सही मायने में ये श्रद्धांजलि भी है। इसलिए फिर से एक बार यही कामना करते हैं
हम भी जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धर्म कर सके। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से, हर तरह का जो अकुशल है, पाप है, उनसे दूर रह के कुशल पुण्य कर सके। जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जितने भी कोरोना का ये माहौल है, कोरोना से जो भी दुखी त्रसित है, सभी के जीवन में खूब खूब बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन सुखमय रहे, शांतमय रहे और सभी के जीवन में बुद्ध, धम्म, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभेतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्पमेव समेधतो सबे पूरयन्तु चेतसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतो। साधु साधु साधु। कार्यक्रम के अंत में जो हमने परित्राण पाठ श्रवण किया, धम्मदेशना श्रवण किया, जो बुद्धवाणी श्रवण किया, ये पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से, बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जो गुजर गए हैं, दिवंगत हुए हैं, जो अपने हैं, उनको सुगति प्राप्त हो, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके। जितने भी अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने बंधु बांधव में जितने भी दिवंगत हो गए हैं, उन सभी को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए, और जो भी जीवित है उन लोगों के जीवन में भी सुख शांतमय हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा पुण्य अनुमोदन करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो एतावता चाम्ये हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्ये हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चाम्ये हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं
नमामि। धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ,